हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस का तो सॉल्यूशंस करूंगा ही, बट एक बात आपको बता दूं, मैं इस लेक्चर में या फिर इस क्लास में मैं केवल और केवल हॉट क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। गॉट इट। देखिए ये जब भी ये आप देख रहे हैं पूरा स्क्रीन पर, ये यहाँ तक लगे एक क्वेश्चन है सिर्फ। अगर आप चाहें तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कुछ करता हूं। मैं साइड हट चुका हूं और आप इसे क्वेश्चंस को चाहें तो पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। देखो, जब इस क्वेश्चंस को देखते हो तो कुछ कुछ बच्चे को ये क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस बनाने में बहुत तकलीफ होता है। उसे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस मुझसे बनेगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका सोल्यूशन करें तो करें कैसे, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। बट मैं कहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हॉट क्वेश्चंस जो होते हैं वो सच में कुछ सोचने वाला बात होता है। आप सोचिएगा, कुछ उस क्वेश्चंस के ऊपर विचार करेंगे तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपसे जरूर बनेगा। बट आप चाहेंगे कि थ्योरी पढ़ लिए बट ऐसे ही बन जाए तो आसान प्रश्न नहीं रहता, घुमा करके रहता है, समझ आ रहा। लेकिन याद रहे, इस क्वेश्चन से अगर बनता है आपसे तो इसका मतलब है कि आप में कैपेसिटी आ चुका है, अब बनाने का आप में डेवलपमेंट हो चुका है, थ्योरी पर पकड़ हो चुकी है। इससे यह साबित होता है अगर हॉट क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो, ठीक है ना? अब देखो, हॉट क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं मैं आपको सॉल्यूशंस करके देता हूं, एक एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, एनालिसिस भी करूंगा। बट मेक श्योर कि आप पेशेंस बनाए हुए हैं। और एक बात याद रहे कि आपने इस क्वेश्चंस को लिख लिया हो, और लिख करके पहले तुम एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेगा, ये क्वेश्चंस को, ठीक है ना? अगर नहीं लिखे हो तो फिर से मैं साइड हट रहा हूं और आप इसे कॉपी में क्या कीजिए कि एक बार नोट करोगे, ठीक है? जब ये कॉपी में तुम नोट करते हो तब इस क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए, खुद से पढ़िए। पढ़ चुके हो? चलो अच्छी बात है। और एक बार तुम खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बन रहा है कि क्या एक्स होगा क्या वाई होगा, कुछ नहीं पता चल रहा होगा, शायद कुछ कुछ पता चल रहा होगा। अब देखो, अब कैसे बनाया जाए। अब जो भी पढ़ाए हैं उसी के आधार पर ना बताएंगे आपको, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा, बट स्लाइटली कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। लेट अस सी क्या होने वाला है, ठीक है? ये क्वेश्चन से आप शुरू करें ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दो वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई है, जिसका क्या नाम है जी? एक्स और वाई नाम है उसका, ठीक है? तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नाम है उसका। बोथ रिप्रोड्यूस, जो क्या करता है कि दोनों जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ बडिंग। वो एक्स और वाई कोई दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों जो है वो क्या करता है तो रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा मेथड का इस्तेमाल करके? बडिंग। तो आपको तो पता होगा कि बडिंग क्या होता है, ठीक है ना? उसी मेथड का इस्तेमाल कर रहा। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म एक्स, याद रहे इस क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना है और एक एक लाइन को समझना है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना? अभी डाटा दिया हुआ है सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं। लेट अस सी, ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऑर्गेनिज्म है एक्स और वाई, और जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग मेथड का इस्तेमाल करके। लेकिन एक्स और वाई में से जो ऑर्गेनिज्म एक्स है वो इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उसका इंडस्ट्री में भी कुछ इस्तेमाल होता है शायद किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है ना? बिकॉज, बताएंगे क्यों, क्योंकि इट इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल। शायद इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म एक्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एक्स है उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं डियर? तो अल्कोहल बनाने के लिए। हैव यू गॉट इट? अच्छी बात है। फ्रॉम शुगर, किस चीज से? तो शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिज्म एक्स का, ठीक है ना? इट इज, यह जो है ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, और ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो उसका इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में भी, बात को समझिए, और अल्कोहल बनाने में भी। फिर है ऑर्गेनिज्म वाई। अब ऑर्गेनिज्म वाई के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑर्गेनिज्म वाई इज ए टीनी एनिमल। ऑर्गेनिज्म वाई जो है वो एक टीनी एनिमल है, छोटा सा सूक्ष्म सा जीव है।
हैविंग टेंटिकल्स, जिसको ऊपर में कुछ टेंटिकल्स वगैरह ऐसे बता दो ना, टेंटिकल्स किसके द्वारा होता है, और वो भी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ कुछ कुछ सही जा रहा है। बीच लेप्स इन वाटर, जो कहाँ रहता है, वाटर में होता है। देखिए इतना हिंट देता है ये। देखो जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, अब ये जो क्वेश्चन का जो डाटा था वो यहाँ तक लगी कंप्लीट हो गया और यहीं तक लगी डाटा। अब ये जो ए बी सी एंड डी एंड ई जो तुम देख रहे हो, ये क्वेश्चन है जो पूछा है और इसका आंसर करना होगा, ठीक है ना। हाँ पता है, देना होगा आंसर। गॉट इट। अब जो डाटा इंफॉर्मेशन था हॉट्स क्वेश्चन में 86 में, वो यहीं तक लगी था। गॉट इट, अच्छी बात है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस आई होप कि आपने समझा होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो एक बार वीडियोस को बैक साइड में स्किप नहीं कीजिए, बल्कि थोड़ा सा पीछे हो करके 10 सेकंड जब टैप करोगे इस प्रकार से, तो 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आपको तकलीफ हुआ उतना पीछे होकर के एक बार फिर से आप क्या कर सकते हो, आप मेरी बातों को सुन सकते हो और इसका हिंदी क्या क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हो, ठीक है ना। ऑफलाइन जैसा नहीं ना है कि बार बार बोलेंगे, बार बार एक ही चीज को बोलेंगे तो आपको भी तकलीफ होगा ना, इसीलिए ठीक है आपको हर एक चीज बता दिया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न है कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म एक्स, जो ऑर्गेनिज्म एक्स है और वाई है, बोथ जो है वो बॉडी के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो बिकॉज इट इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल। ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो रिप्रोडक्शन करता है बॉडी के द्वारा, और ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने के लिए शुगर से, और ब्रेड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब आपको पढ़े होगे तो बोलो क्या होगा, ईस्ट होगा इसका आंसर। कि ऑर्गेनिज्म एक्स क्या है उसका नाम बताए तो ईस्ट है। जी हाँ, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तो अल्कोहल बनाने के लिए भी और ब्रेड में भी। और ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है किसके थ्रू, तो बॉडी के थ्रू। तो एक्स कौन ऑर्गेनिज्म है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म एक्स, कौन है ऑर्गेनिज्म एक्स, तो ईस्ट होगा ना इसका आंसर। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक आंसर जो है वो मैं लिखा दे रहा हूं आपको, मेरे पास तो स्पेसिंग का, मैं इसीलिए मैं यहां से आंसर लिखना शुरू करता हूं। ईस्ट होगा आंसर, एक का जो आंसर है। पहले आप एक काम कीजिए, यहां से अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो लिख लो क्वेश्चंस को, बार बार मैं बोलता हूं, आप लिख लिए होंगे ना, ठीक है ना, लिख लिए होंगे। देखिए एक आंसर हो जाएगा ईस्ट, बाई ई ए एस टी, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया। अब बी पढ़ते हैं जी कि बी क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस इन विच, प्रक्रिया का नाम बताइए इन विच एक्स कन्वर्ट्स सुगर इनटू अल्कोहल। यानी कि बोला गया कि ऑर्गेनिज्म जो एक्स है वो कौन है, तो आंसर लिखे ईस्ट है। तो ठीक है सर, ईस्ट जो है वो शुगर को कन्वर्ट करता है, शुगर से बनाया जा रहा अल्कोहल में, यानी कि शुगर को जो है विच कन्वर्ट्स शुगर को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में को। तो कौन सा प्रक्रिया के सहारे वो कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस लगेगा, बोलो ना, नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा प्रोसेस लगेगा, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस लगेगा, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो बी का आंसर कौन सा प्रक्रिया के थ्रू जो एक्स है वो शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, तो फर्मेंटेशन। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, मैं साइड हटूंगा तभी तो लिखूंगा, कितना मुझे देखोगे बोलो। बी का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, तो फर्मेंटेशन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, यहीं तक लगी है, TION तक लगी आंसर है, इधर नहीं मिला देना। मेरे साथ साथ बरकरार चलिए और मेरी बातों को सुनिए और मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट, आपको तकलीफ एकदम नहीं होगा। तो फर्मेंटेशन, बी का आंसर जो है वो फर्मेंटेशन लिखा हूं, FERMENTATION, ठीक है, फर्मेंटेशन। अब क्वेश्चन सी देखते हैं कि सी जो है वो क्या पूछ रहा है। तो सी है कि टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म डज एक्स बिलोंग, जो ऑर्गेनिज्म एक्स है, जो ऑर्गेनिज्म एक्स कौन है, तो ईस्ट है। तो जो ईस्ट है वो कौन सा क्लास से बिलोंग कर रहा है,
क्लास 9th में पढ़े हो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोनरा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, फंगी, प्रोटिस्टा वगैरह, मोनरा, ये सब पढ़े हो ना। तो उसी प्रकार से जो ईस्ट है वो कौन सा क्लास ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बात आपको नहीं याद होगा सर, फंगी से बिलोंग करता है। बोलिए सी का आंसर क्या हो जाएगा, टू व्हिच क्लास, कौन सा क्लास से एक से बिलोंग कर रहा है, और एक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो ईस्ट है, तो ईस्ट कौन सा क्लास ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फंगी से। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, अरे फंगी हो जाएगा, लिखेंगे फंगी, इसको लिखते हैं फंगी लेकिन पढ़ते हैं फंजाई, फंगी, ठीक है ना, FUNGI, फंगी ग्रुप से बिलोंग करता है, फंजाई, ठीक है, जो भी बोलना है, फंगी बोलिए फिर फंजाई बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना, हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी जो है कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म बाय, तो ठीक है भाई साहब, आपने तो हमको बता दिया कि जो ऑर्गेनिज्म एक्स है वो क्या होगा, लेकिन जरा सा ऑर्गेनिज्म बाय के ऊपर भी तो गौर किया जाए, है ना जी, कि ऑर्गेनिज्म बाय जो है वो क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म बाय, ऑर्गेनिज्म बाय कौन है वो बताइए। तो एक बात बताओ जी, ऑर्गेनिज्म जो बाई है वो उसके बारे में क्या बोला गया कि ऑर्गेनिज्म बाई जो है वो बोथ रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग के थ्रू, तो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और ऑर्गेनिज्म बाई इज ए टीनी एनिमल, छोटा एनिमल है, टेंटिकल होता है उसको ऊपर में, विच लिव्स इन वाटर, वाटर में रहना पसंद करता है, तो हाइड्रा हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और हाइड्रा जो है वो वाटर में भी रहता है और छोटा भी है, तो क्या हो जाएगा डी का आंसर, बोलिए हाइड्रा, तो लिख दें क्या डी का आंसर हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर डी हो गया, अब ई के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों ऑर्गेनिज्म एक्स और वाई में से, ठीक है ना, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर एंड व्हिच वन इज यूनिसेलुलर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ई में क्या पूछा वो आपको बताता हूं कि एक्स और वाई जो है वो, ठीक है भाई साहब, दो ऑर्गेनिज्म है, इसको मुझे किसी प्रकार का शक नहीं है, लेकिन आप मुझसे ये बताइए कि एक्स और वाई में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही पूछा है, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, इसको में क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ा था कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों जो है वो बर्डिंग मेथड और बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, तो बोलो, अरे रिप्रोडक्शन करता है जी, जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, कौन, तो बर्डिंग, ठीक है ना, अच्छी बात है, तो लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म डी तो हो गया हाइड्रा है, कौन है, तो लिख लेगा ई का आंसर, यहां मैं लिखा देता हूं ई का आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग लिख लीजिए कि विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर, लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म एक्स, ऑर्गेनिजम्स एक्स इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, और जब एक मल्टी सेलुलर है तो दूसरा का नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्स है, और बाई जो है लिखेंगे वेयरएज, वेयरएज, ऑर्गेनिज्म बाई है हाइड्रा ना जी, कहा गया ऑर्गेनिज्म बाई जो है वो हाइड्रा है, तो ऑर्गेनिज्म बाई होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, यहाँ पे बाई लिखिए, बढ़ा के एकदम लिखना पूरा ताकि पता चले,
ऑर्गेनिज्म बाई जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म एक्स जो है वो क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्स इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, था ये आपका क्या बोलते हैं हॉर्स क्वेश्चन। अगर आपने मेरे साथ साथ बरकरार रखे हों तो मैंने आप नोटिस किए होंगे कि बहुत ही इजीली और आसान तरीके से आपने सीख लिया होगा ये हॉर्स क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो क्लास 8 में हो और अगर मेरे साथ साथ आप इतना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप हायर क्लासेस में चले जाइएगा तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ लिए हो उसमें। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इतना सारा जो कुछ भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो अगर सोल्व करते हो, बनाते हो, इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आगे चल करके आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आपको लग रहा हो कि हॉट क्वेश्चन से कुछ लड़का स्किप कर देता है कि ये तो परीक्षा में आएगा ही नहीं, स्कूल में उससे क्या फायदा। लेकिन मैं आपसे सिखाता हूँ कि जब आप हायर क्लासेस में जाएगा तो इन्हीं सारी चीज जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो हेल्प करेगा कि आपका सोचने का शक्ति जो है वो बढ़ चुका होगा और बेसिक जो चीजें होगी वो मजबूत हो जाएगी। आप इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं, इसलिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे इजीली हैंडल हो जाएगा। गॉट इट? अच्छी बात है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसे मेरे साथ साथ लिखा होगा और समझे होंगे बहुत इजीली वे में, तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप मुझसे टाइपिंग करके बोल सकते हो चैट सेक्शन में, ठीक है ना। और अगर नहीं लिखो तो फिर से मैं साइड हटता हूँ एक बार और आप फिर से इसे पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए एक बार। ठीक है ना, हर एक चीज लिख लिए होगे। अगर नहीं लिखे हो तो सारा कुछ मिला लेना। और अगर कहीं देखने में प्रॉब्लम लगता है आपको तो आप एक काम कीजिएगा कि वीडियोस का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। हाँ मुझे पता है कि ज़्यादा इंटरनेट खपत होगा जो, ठीक है ना, बट लिखते समय आप बढ़ा लीजिए और वीडियोस को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और फिर जब बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस समय क्वालिटी डाउन भी रहेगा तो भी चलेगा, बट लिखने वक्त मिस्टेक नहीं करना। ठीक है ना, तो अभी साइड हट चुका हूँ, आप अच्छे से लिखिए इसको, समझ गया ना। यू हैव सोल्व द प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से सोल्व कर लिया। अब ये भी क्वेश्चंस जो है वो हॉट्स क्वेश्चन है और डोंट वरी, इस क्वेश्चंस को भी पिछले भांति की तरह ही सोल्व करेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है ना, सो लेट अस सी। देखिए क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे इस तरह का। देखिए जब ये क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब इस क्वेश्चंस को आप पूरे के पूरे हिंदी में अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे। हाँ पता है, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में भी समझ रहे हो तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, बस शर्त यही है कि इस क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ गए तो पकड़ में आ जाएगा और पकड़ में आ जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना, तो आइए चलिए समझते हैं और पकड़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पी, लिव्स इन पॉन्ड। जो कहाँ रहता है? तो पॉन्ड में, तालाब में, वाटर में। ठीक है ना, पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी में। द ऑर्गेनिज्म पी हैज नो फिक्स्ड शेप। और जो ऑर्गेनिज्म पी है स्टूडेंट उसके पास कोई भी अपना फिक्स्ड शेप नहीं है स्टूडेंट, नहीं है, यानी कोई अपना उसका कोई आकार नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहला ही बोल दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पी है, उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और जानिए इट्स शेप कीप्स ऑन चेंजिंग। और इसका जो ऑर्गेनिज्म पी है उसका जो भी शेप रहता है और उसका शेप फिक्स नहीं है, इसीलिए कभी कुछ शेप ले लेगा तो कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बदलता रहता है उसका शेप। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आप क्या है ऐसे कर रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूँ कैजुअली, उसका जो शेप है वो बदलता रहेगा, कभी ये तो कभी वो कभी कुछ, मतलब फिक्स शेप नहीं है।
समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। चेंजिंग रहता है, इट मूव्स एंड कैचेस इट्स प्रे। ये जो है वो ऑर्गेनिज्म पी जो है वो मूव्स करता है स्लाइटली, और जो भी इसका प्रे कहने का अर्थ हुआ, जो भी इसका किट हो चाहे शिकार हो जिसे खाना चाहता है, उसका प्रे को पकड़ता है, कैच करता है। कैसे? तो विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स क्यू, एक ऑर्गन होना चाहिए, जैसे हम लोग में माउथ एक ऑर्गन है ना जी खाने के लिए, और एसोफेगस वगैरह से, उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म पी है उसके पास भी एक ऑर्गन है, और जो ऑर्गन है वो है क्यू, विच कीप ऑन अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। जो क्यू जो ऑर्गन है जिससे ये खाएगा फूड को, तो ये कभी आता है ऑर्गन, कभी जाता है, ऐसे कैसे हो रहा है? ऑर्गन है खाने वाला सिस्टम, और जो कि अपीयरिंग भी होता है खाने के समय में, और फिर डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि फिर चला जाता है। हमारा मुंह ऐसा तो नहीं ना होता है, यानी हमारा तो कहना ही कुछ और है। हाँ मतलब मेरे जैसा, यानी कि आप भी देखिए, ठीक है। चेंजिंग, अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग होता है द ऑर्गेनिज्म पी, और जो ऑर्गेनिज्म पी है वो क्या होता है कि रिप्रोड्यूसेस करता है, रिप्रोड्यूसेस बाय ए प्रोसेस। और ऑर्गेनिज्म पी है वो फिर रिप्रोडक्शन भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं रिप्रोडक्शन करता, लेकिन कैसे? कैसे? तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू करता है, जो प्रोसेस का यहाँ पर नाम बोला है अभी आर, ठीक है ना। और अनदर ऑर्गेनिज्म एस है, फिर से कोई एक और ऑर्गेनिज्म है, जो कौन है? तो एस है, ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय दिस प्रोसेस। जो ऑर्गेनिज्म एस है वो भी इसी प्रोसेस से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। कैसा प्रोसेस? तो जो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म पी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है रिप्रोडक्शन करने के लिए, वही प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म एस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो आपको बताना क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो ये है, देख लो, सीख लो, देखने का मौका मिल रहा है ना। यही क्वेश्चन है आपका कि नाम बताइए, पी का नाम क्या होगा, क्यू का नाम क्या होगा, आर का नाम क्या होगा, एंड फाइनली एस का नाम क्या होगा, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग है। मुझे यकीन है कि जो कुछ मैं समझाया आप उसे पकड़ चुके हैं। तो बताइए इसका क्या होगा, नाम बस बोलो, पी क्यू आर एस का क्या सिखाया मैंने आपको। अब चलो चलते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। यहां पे लिखना कि फ्लोइंग are the name of P, Q, R and S। मैंने कहा कि जो पी क्यू आर एस का नाम जो है वो कुछ निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो पहले तो पता लगाया जाए स्टूडेंट की पी का नाम क्या होगा। देखो ऑर्गेनिज्म जो, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, ऑर्गेनिज्म जो पी है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और क्या बोला बताया गया उसके बारे में डाटा कि इसके पास कोई भी अपना शेप नहीं है, और जो ऑर्गेनिज्म पी है वो कोई शेप नहीं है उसके पास। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पी का आंसर पता करने के लिए पहले जानो कि पी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास, और फिर सोचिए कि पी का क्या नाम हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका भी बताते जा रहा हूं। तो पी के बारे में क्या दिया हुआ कि पी जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पी जो कहां रहता है? वाटर में रहना पसंद करता है, और उसके पास कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है। बस इतना ही दिया हुआ, समझिए। और भी दिया हुआ है कि वो आगे की बात है ना, फिर क्यू वाला आ जाएगा। तो एमीबा जी, एमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो लिख दो एमीबा हो जाएगा, यहाँ पे पी का नाम हो जाएगा, ऐसे लिखे जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आंसर में लिखना कि पी का जो नाम हो जाएगा वो है एमीबा, ठीक है। अब क्यू के बारे में पता लगा लेते। तो क्यू के बारे में क्या बोला जा रहा है कि हेल्प्स द, देखिए, और जो ऑर्गेनिज्म पता चल गया पी है, और पी जो है वो एमीबा का नाम है। तो एमीबा जो है वो क्या करता है? प्रे को
खाना को पकड़ता है कोई एक ऑर्गन है जिसका नाम है क्यू, जो कि कभी अपीयरिंग होता है कभी डिसअपीयरिंग होता है। तो अमीबा इनगल्फ द फूड किसके थ्रू, किसके द्वारा, तो सूडोपोडिया के द्वारा लिया जाता है। तो वो जो ऑर्गन क्यू है उसका क्या नाम हो जाएगा, सूडोपोडिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, प्रश्न होगा कि क्यों हो जाएगा। अरे अभी भी तो बता दिया कि साफ साफ लिख दिया कि क्योंकि जो सूडोपोडिया वो खाना दिखेगा तो अमीबा जो है वो अपना सूडोपोडिया फैला करके खाना को निकाल लेगा, और फिर खाना नहीं रहेगा तो सूडोपोडिया गायब कर लेगा, मिटा लेगा, क्योंकि उसके पास अमीबा के पास कोई फिक्स शेप नहीं है। तो क्यों जो है वो कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू अमीबा जो है वो खाना को निकाल रहा है, ले रहा है, और कभी इस सूडोपोडिया को गायब कर देता है, तो वही है सूडोपोडिया। तो लिख लो, इसका आंसर नाम हो जाएगा सूडोपोडिया। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो आप इसे फौरन से नोट कीजिए, क्वेश्चंस भी और इसका आंसर भी लिखोगे, समझ गया ना स्टूडेंट, अच्छी बात है, लिख लिए होगे। अब P और Q का नाम पता चल गया, अब R और S का नाम पता करते हैं। सबसे पहले R का पता लगाते हैं। देखिए जो S जो है वो उसको अभी रहने दो, R के बारे में पता लगाते हैं। कहां तक इसके में Q जो है वो ठीक है, Q के बारे में पता चल गया। और देखो द ऑर्गेनिज्म P यानी कि अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूसेस करता है बाय ए प्रोसेस R। तो अमीबा जो है वो कौन सा प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बोलो, नहीं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये तो ठीक है, ये है, लेकिन एसेक्सुअली में कौन सा, तो बाइनरी फिजन। अमीबा जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है जिसका नाम है बाइनरी फिजन, और यानी कि आर का नाम हो जाएगा बाइनरी फिजन। और जो हो जाएगा वो हो जाएंगे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट कि एस पता लगाते हैं। देखो एस के बारे में क्या बताया गया कि देखो भैया अनदर ऑर्गेनिज्म एस भी है, जो भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय दिस प्रोसेस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एस और बताए हो कि जो अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, तो इसी के जैसा कोई ऑर्गेनिज्म अमीबा के जैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू, तो कोई और भी ऑर्गेनिज्म है जो कौन है, एस है, वो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, तो उसका नाम बताओ। तो पारामीशियम जी, पारामीशियम भी बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है जैसे अमीबा कर रहा है। तो एस जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है, तो पारामीशियम, ठीक है ना। तो आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, समझ गया ना। तो इसे फौरन से आप नोट कीजिए ताकि मैं तुरंत से कुछ नया क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात हो सके, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसे लिख लिए होंगे, आई होप मैं इसे इरेज कर दूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस तो सोल्व कर लिया, समझ भी लिए होंगे, आपने नोट्स में भी लिख लिए होंगे। अब इस क्वेश्चंस का समय आ गया है, अब इसे सॉल्यूशन किया जाए। देखिए क्या हो जाएगा। द क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट द एनिमल ए, कोई एनिमल है जिसका नाम है ए, व्हिच इज क्लासिफाइड एज एन एम्फीबियन लेस एग्स इन पॉन्ड वाटर। जो एनिमल ए है उसको कहे हैं, क्लासिफाइड किए हैं वो एम्फीबियन के कैटेगरी में, और वो जो है वो क्या करता है, अंडे को देता है, वो भी कहां, तो पॉन्ड वाटर में, यानी कि तालाब के पानी में भी वो अंडा को क्या करता है, वो दे देता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी द हैचिंग ऑफ इट्स एग्स। जब वो अंडा जो है वो देता है, अंडा देती है मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। जब वो अंडा क्या करता है कि दे देता है, तब वो अंडा टूटता है ना, तो क्या होता है कि एक्स प्रोड्यूसर्स अ टेल्ड फॉर्म बी, तो एक पूंछ वाला हल्का सा कुछ जीव निकलता है उस अंडे में से, टेल्ड फॉर्म, जिसका नाम है बी बोला गया है, which looks very different from the animal A, जो एनिमल ए है उसने एम्फीबियन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो पॉन्ड वाटर में अंडा देता है, और अंडा जब टूटता है तो एक छोटा सा एक क्या होता है कि एक जीव निकलता है जो जिसका पूंछ रहता है हल्का सा, ठीक है।
जो कि ऑर्गेनिज्म ए है उससे अलग दिखता है ये बी, जो हल्का सा पूछ वाला, ठीक है। चलो अच्छी बात है। द फॉर्म बी, जो फॉर्म बी निकला है अंडा में से टूट करके, जो ऑर्गेनिज्म एनिमल ए से एकदम अलग दिखता है, ऑर्गेनिज्म का एनिमल का एक ही बात है, उससे अलग दिखता है। देन अंडरगोज ए चेंज, कोई एक प्रोसेस है जो सी यहाँ पे बोला गया है, उस प्रोसेस सी में जाता है कौन, तो ऑर्गेनिज्म बी, ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनिमल ए, और वो बदल जाता है कैसा में, तो एनिमल ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ से, हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए ना। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, अभी पहले जैसा नहीं आता है एक्सपीरियंस, पहले से डाउन हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है ना जी, ओके डोंट वरी, लेट अस सी कहां था। तो यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कि इनटू एनिमल ए है, उसमें क्या हो जाता है, देखो जो अंडा टूट के निकला वो ऑर्गेनिज्म बी है, और जब बी जो है वो एक प्रक्रिया में एंट्री लेता है जिस प्रोसेस का नाम है सी, तो उस प्रोसेस सी में जाने के बाद क्या होता है, चेंज सी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनिमल ए, जो हमारा बी है, जो हल्का सा अंडा में से टूट करके निकला, जिसका हल्का सा पूंछ है, वो एक प्रोसेस में से गुजरता है जो प्रोसेस है सी, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एकदम किसके जैसा दिखने लगता है, तो एनिमल ए है ना जो अंडा दिया है ना, उसी के जैसा दिखने लगता है, एकदम जवान, एडल्ट, मैच्योर, समझ गए, अच्छी बात। तो ये आपका क्वेश्चंस था 88, जो यहाँ तक लेकिन डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस का पूरा डाटा यही है। अब क्वेश्चन अगर समझ गया हुआ अच्छे से तो ये भी बनना चाहिए, देखिए कैसे, नहीं तो फिर मैं हूं क्यों। लेट अस सी, तो नेम एनिमल ए एंड फॉर्म बी, तो एनिमल ए कौन होगा उसका नाम बताइए, और जो फॉर्म बी है, जो अंडा टूट के निकाला हल्का सा पूछ है, उस फॉर्म बी का नाम बताइए। समझ गया होगा, लेकिन फिर भी आपसे सवाल बनने में तकलीफ हो रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम इसको फेस कर रहे हो तो, बट डोंट वरी, देखिए मैं बोलूंगा और आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म ए है जी, वो क्या करता है, वो एम्फीबियन के कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो पानी में रहता है, अंडा भी दिया है, और जो अंडा जब टूटा तो एक हल्का सा पूंछ वाला ऑर्गेनिज्म कुछ निकालता है, जो एनिमल ए है, जो जवान है तभी तो अंडा दे रहा है, जो उसका जैसा नहीं दिखता, एकदम बिल्कुल ही ए से अलग दिखता है, जो ऑर्गेनिज्म बी निकला है, टेल फॉर्म बी है जिसका पूछ है, ठीक है ना। तो बताना है कि एनिमल ए कौन है और एनिमल ऑफ फॉर्म जो बी निकला है वो कौन है। तो एनिमल ए जो है वो फ्रॉग है जी, मेढक है, और जो बी है वो जब मेढक अंडा दिया और जब टूटा है तो क्या निकलेगा, लार्वा, यानी कि टैडपोल है जी। जो फॉर्म बी है, जो टैडपोल है, टैडपोल बी का नाम टैडपोल होगा, और जो एनिमल ए है इसका नाम फ्रॉग होगा। तो जो टैडपोल है यानी कि लार्वा है, जो एनिमल ए यानी कि फ्रॉग से तो अलग दिखेगा नहीं ना। आई होप कि अब आपने समझ गया होगा। देखो तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया है ना, तो लिखेगा आंसर, ठीक है ना। इसी क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूं, इसीलिए मैं नंबरिंग नहीं दूंगा कि 88 का एक आंसर लिख रहा, बाकी आप समझिए क्योंकि स्पेस भी कम ही रहा यहाँ पे। तो ठीक है, आंसर है ए का, तो ए का फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर फ्रॉग हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, ठीक है। एंड ए का सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए,
तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसका क्या नाम है? टैडपोल नाम है जी। टैडपोल। कोई लड़का सोच रहा है कि सर टैडपोल के जगह लार्वा नहीं लिख सकते हैं। अरे लार्वा लिख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे बोला टेल्ड फॉर्म बी है, तो जो फॉर्म बी है उसका क्या नाम है ये ना लिखोगे तो टैडपोल नाम है। कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? क्वेश्चन समझना खाली आपको आना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। थॉट्स क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इस प्रकार से तो प्रॉब्लम आएगा ही ना, और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, फिर भी आ रहा होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो, बाकी अपना मैनेज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाट इज द चेंज सी नोन एज, जो ऑर्गेनिज्म बी है वो बी क्या करता है, विच लुक्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ए से तो अलग दिखता नहीं है। द फॉर्म बी जो है वो देन अंडरगोज ए चेंज सी एंड गेट्स, जो फॉर्म बी यानी कि जो टैडपोल है वो एक प्रक्रिया में गया है सी में और फिर पहले के जैसा फ्रॉग बन गया, अडल्ट बन गया, तो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नाम होगा। जो चेंज सी जाएगा जो टैडपोल के बाद क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस में जाए प्रोसेस को फॉलो करेगा, और जब टैडपोल के ऊपर मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया चलेगा तो वो फिर पहले जैसा फ्रॉग बन जाएगा यानी कि अडल्ट हो जाएगा। तो सी का क्या नाम है? बी का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिर? अरे सी का नाम पूछा है और जो क्वेश्चन है वो बी है, जरा सा मैं आ जाते हैं तो ठीक है, तो बी का आंसर लिखता हूं मैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है स्टूडेंट, हो गया ना आंसर कंप्लीटेड। आप इसे फौरन से नोट कीजिए और फिर सी और डी को भी मैं लिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मेंशन कीजिएगा। आई होप कि आपने मेंशन कर लिया होगा। देखिए द क्वेश्चंस हियर इज दैट कि नेम द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ए। ऑर्गन्स ऑफ ए, और ए कौन है? एनिमल है, और ए कौन सा एनिमल है? ए कौन सा एनिमल है? एनिमल ए कौन है? तो फ्रॉग है। तो फ्रॉग में जो है वो ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ एनिमल ए का, जो एनिमल ए का ऑर्गन पूछ रहा कि वो सांस कैसे लेगा, यानी कि फ्रॉग जो है वो कैसे सांस लेगा, तो बोलो ना। तो फ्रॉग जो है वो सांस लेता है, उसके पास लंग्स होता है जी, और वो स्किन से भी लेता है, ठीक है। जब बाहर आएगा तो लंग्स का इस्तेमाल करेगा, और जब मेढक करके मिट्टी के अंदर तैर हो जाता है तो फिर स्किन का इस्तेमाल करके वो सांस लेने लगता है। तो लिखना यहाँ पे कि कैसे लेगा ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ एनिमल ए, यानी कि फ्रॉग का क्या हो जाएगा, तो स्किन एंड लंग्स। तो लिख दीजिए सी का आंसर। लिखेगा सबसे पहले तो तुम लिखो लंग्स, कोई भी लिख सकता है पहले, लंग्स एंड स्किन। देखिए एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सकता है कि फ्रॉग जो है स्किन से सांस ले सकता है कि नहीं, तो ऑप्शन हाँ। और ऑब्जेक्टिव यहां से भी तैयार होगा कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन कैटेगरी से बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो ट्रू होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबियन, इस प्रकार से ऑप्शन जो भी रहे आप टिक लगाइएगा। तो क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे सकता है, एकदम कमांड होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बात। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ बी। जो ऑर्गन जो बी है, बी कौन है जी? फॉर्म बी क्या नाम था? टैडपोल है। बी कौन है? तो टैडपोल है ना। अब ये टैडपोल कैसे सांस लेता होगा? तो टैडपोल जो है वो एनिमल ए के जैसा तो नहीं है टैडपोल, फ्रॉग के जैसा तो टैडपोल नहीं ना हो सकता है, क्योंकि वो इमैच्योर है ना, इमैच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल है ना टैडपोल, और जो फ्रॉग है वो मैच्योर है ना, तो कैसे सांस लेगा? नहीं लेगा। अरे भाई फ्रॉग का जैसा सांस नहीं ना ले सकता है क्योंकि उसके जैसा ऑर्गन लंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी इस टैडपोल को जिंदा रहना है तो सांस तो लेगा। तो ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होगा टैडपोल का? ये जी क्या बोलते हैं, इसके पास गिल्स होता है टैडपोल के पास, तो ये गिल्स से सांस लेगा। कौन? ये टैडपोल। तो ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ बी यानी कि टैडपोल क्या होगा, तो गिल्स हो जाएगा। तो डी का आंसर लिखना, गिल्स। गिल्स।
तो ये आपका जो क्वेश्चंस था इसका सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत डिटेल में आपको समझाया है, हर एक एक्सप्लेनेशन दिया, हिंदी करके ही बताया, आपको तरीका ही बताया कि किस प्रकार से हॉट्स क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आई होप कि आपने इसे पसंद किया होगा बहुत अच्छे से और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो इसे फौरन से एक बार नोट नहीं किए हो तो मैं साइड खड़ा हो गया हूं, आप इसे फौरन से नोट कीजिए, ठीक है ना? गॉट इट? ओके ओके, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। जब आपने इसे नोट कर लिया तो कुछ और हॉट्स क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है, उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी, मेक पेशेंस, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये भी क्वेश्चंस पूरा लॉन्ग है एकदम, आप चाहे तो इसे पहले क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशंस करके आपको देता हूं, ठीक है? आई होप कि आपने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 89 आपने इसे उतार लिया होगा कॉपी में, उतार लीजिए, नहीं उतार रहे हैं तो उतार लिया, अच्छी बात है, आई होप कि आपने उतारा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हॉट्स क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है पूरा देख रहे हो, पूरा एकदम बोर्ड भर गया है मेरा एक ही क्वेश्चंस में, और सॉल्यूशंस मैं कह दूंगा इतना सारा स्पेस है मेरे पास, डोंट वरी। देखिए इस क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर सॉल्यूशंस किया जाए, है ना? लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। X and Y are the two types of animal. X और Y जो है वो दो प्रकार का एनिमल है, यानी कि X जो है वो कोई एक दूसरा पहला एनिमल है, तो जो Y है वो दूसरा तरह का एनिमल है, ठीक है? द एनिमल्स लाइक X, जो X और Y दो तरह का एनिमल है, उसमें से जो X एनिमल है वो अंडरगोज वो क्या करता है? अंडरगोज एक ही बार लिखिए, वो अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो कैसे करेगा जी? तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। कौन? तो एनिमल लाइक जो एक्स है वो क्या करता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है ना? अच्छी बात है। Whereas, लेकिन जहां तक की बात करें तो एनिमल्स लाइक बाई, जो एनिमल्स है कौन? तो बाई है, अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एनिमल बाई है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। द एनिमल्स लाइक एक्स, और जो एनिमल एक्स है वो लेस एग्स, एग देता है एनिमल एक्स है। बात को समझिए, जो एनिमल एक्स है वो अंडा दे रहा है, एग दे रहा है, ठीक है? फ्रॉम विच बेबी एनिमल्स आर हैच्ड, जिसमें से जो है उस अंडे में से जो है वो बेबी एनिमल है, अंडे में पल रहा होगा, वो टूट करके बाहर आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो इन एनिमल्स लाइक बाई, जो एनिमल बाई है, द यंग वन डेवलप्स इनसाइड द यूटेरस। जो यंग वन है वो यूटेरस के अंदर यानी कि गर्भाशय में वो पैदा होता है ऑफ द मदर, किसके? तो फीमेल बॉडी यानी कि माता के, which then gives birth to the baby, जो डायरेक्टली जो है वो बेबी को जन्म दे देती है, ठीक है ना? जो क्वेश्चंस का डाटा है वो पूरा कंप्लीट होता है, समझ गया होगा क्वेश्चंस? अब इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे तो जो भी प्रश्न है अंडरगो एक्सटर्नल, आई थिंक एक्सटर्नल ही होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? अब तो कंप्लीट हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब प्रश्न ये ए बी सी डी जो आपसे पूछा है, ये पढ़ करके इसको आंसर देना है। जी हाँ, क्वेश्चंस में क्या डाटा दिया हुआ था आपको पता चल गया है, आपने इसे समझ गया होगा। अब जो ABCD जो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर लिखिए और सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्या सोच रहे हो? बताए। देखिए ये है कि व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एनिमल्स एक्स। एनिमल एक्स का जनरल नेम, साधारण सा नाम क्या हो सकता है? तो दो तरह का एनिमल है आपके पास, एक्स है और बाई है। जो एनिमल एक्स है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो अंडा देता है, और उस अंडे में से जो उसका बच्चा है वो अंडा को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो उस एनिमल का, एक्स जो एनिमल है वो इस तरह का कारनामा किया, तो उसका जनरल नाम क्या होगा? याद रहा, अंडा देता है एनिमल एक्स है जो अंडा देता है, और उसका जो बच्चा है वो अंडा में से बाहर निकलता है।
अब वो भी कैसा फर्टिलाइजेशन करता है, एनिमल एक्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इतना सरल। तो अंडा देने वाला जानवर को क्या बोलते हैं, वो भी पैरा से बोलते हैं। पकड़ लिया ना किस प्रकार से इसका सोल्यूशन किया जा रहा है। हाँ, इसी तरह के से सोचा जाता है, समझा ना जी। हाँ, तो लिखो एक आंसर यहाँ पे लिख देगा, आंसर मैं कर रहा हूं। एक आंसर क्या हो जाएगा बोलिए। अरे वो भी पेरस हो जाएगा। मुझे पता था कि चौक टूट जाएगा लिखते हुए, इसलिए मैंने पढ़ा वाला पहला ही से संभाल कर रखा। वो भी पेरस एनिमल हो जाएगा, और कैसे। जनरल नेम पूछा तो वो भी पेरस एनिमल के कैटेगरी में आएगा। कौन सा, तो एनिमल्स लाइक एक्स है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो चुका है। अब बी देखते हैं कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स लाइक एक्स। जो एक्स है इस वो भी पेरस तो है ही है एनिमल एक्स, और इसका 2 एग्जांपल लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इसका कोई एग्जांपल नहीं हो जाएगा 2, बल्कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है वही होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है वो भी पेरस है, तो फ्रॉग होगा और फिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉग और फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग लिख लीजिए ऐड करके फिश लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब सी का आंसर, तो व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एनिमल्स लाइक बाई। अब बाई का जनरल नेम क्या हो जाएगा, जैसे कैसे आपने जनरल नेम ऑफ एनिमल्स लाइक एक्स को पता लगा, ठीक उसी प्रकार से अब बाई के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पास डाटा दिया हुआ बता रहा है कि whereas animals like बाई undergo internal fertilization। जो एनिमल है कौन, तो बाई जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। इस लाइन पे गौर कीजिए, क्या लिखा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के साथ साथ क्या करता है वो, एनिमल्स लाइक बाई ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स लाइक बाई द यंग वन डेवलप्स इनसाइड द यूटेरस, जो इनसाइड द यूटेरस मदर, और जो देन गिव्स बर्थ टू बेबी। देखिए एनिमल्स बाई के बारे में मैंने पढ़ा, डाटा क्या है कि एनिमल्स बाई जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, और उसका जो बच्चा है वो यूटेरस में डेवलप होता है, और जो मदर है फिर डायरेक्टली बच्चे को, यंग वंस को जन्म देती है। डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रही है, और वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर करके। तो क्या एग्जांपल से इसको पता चले। पहले कौन सा कैटेगरी का एनिमल है ये बोलो, अरे विविपेरस है जी। क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो बच्चे को सीधे जन्म दे उसको विविपेरस बोलते हैं। तो विविपेरस एनिमल है ये। तो सी का आंसर पता चलेंगे होगा कि क्या लिखूंगा जी। हाँ, वीवी बोलो, बीवी ना ओके, वीवी नहीं, वीवी पेरस होगा, वीवी पेरस, वीवी पेरस एनिमल। ठीक है ना, हो गया, अच्छी बात है। तो सी का जो आंसर होगा, अरे वीवी पेरस एनिमल होगा जी। अरे अभी बदल लेना कि जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रहा बाई है, बाई का जनरल नाम पूछा है, बाई जो है वो क्या कर रहा है, तो वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रहा है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो वीवी पेरस एनिमल। और डी में क्या पूछा, राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स लाइक बाई। तो बाई के जैसा एनिमल है उसका 2 नाम लिखे, यानी कि वीवी पेरस एनिमल का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स लाइक बाई, ये डायरेक्टली पूछ रहा है एग्जांपल, जैसे इसके जैसा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल एक्स में तो बताया था फिश और फ्रॉग के बारे में, उसी प्रकार से एग्जांपल ही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका किस तरह से बदल दिया है ताकि धोखा खा जाए पढ़ने वाला स्टूडेंट। हाँ जी हाँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट ही धोखा खाए, क्यों, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं उसका धोखा खाएगा ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीवी पेरस एनिमल का 2 एग्जांपल बोल दीजिए। तो सबसे पहले तो डॉग ले लेते हैं, है ना, डी का आंसर में डॉग बोल दिया हमने, और दूसरा एग्जांपल ऐड करके ह्यूमंस लिख दिया, ह्यूमंस। बहुत चौक टूटता, लगता है चौकवा डुप्लीकेट दे दिया, जो है ना दुकान वाले का खींच कर मारा है। एनीहाउ मैं ऐसा नहीं करने वाला, आई एम जस्ट किडिंग, है ना। तो ठीक है,
सॉल्यूशंस तो मैंने किया है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया, आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अब फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन है, ये बच गया है, उसे भी करेंगे। बट सबसे पहले इतनी सारी बातों को अगर आप नोट नहीं किए हैं तो आप फौरन से इसे नोट कीजिएगा, समझ गया ना? और अगर नहीं नोट किया तो जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन समझ लेना, है नहीं आप? क्योंकि मैं मुलाकात करने में एकदम एक्टर, जी हाँ। इसे लिख लीजिए, मैं साइड हूं एकदम। You have solved the previous questions, and now it's time to solve this particular questions। देखिए, याद हो आपने एक प्रीवियस क्वेश्चंस किया होगा, मुझे नहीं पता नंबर 2 या फिर नंबर 3 है, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना? आप अभी नोट्स में देख लीजिए कि इस तरह का एक क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी बना चुके हो, मैंने सॉल्यूशंस किया। और जब वो क्वेश्चंस बना चुके हो तो ये जो क्वेश्चंस है वो भी क्या है कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? इजीली और आसानी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इजीली क्यों ना जाए। और इस क्वेश्चन में मैं कम टाइम लूंगा, और वैसे भी ये लेक्चर जो है वो बड़ा हो चुका है, बट मेक पेशेंस, ठीक है? जस्ट काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाइए। देखिए, द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज दैट ए इज एन इंसेक्ट। ये जो है वो कोई एक इंसेक्ट है व्हिच ब्रीड्स इन पॉन्ड्स, जो कहां रहना पसंद करता है? तो पॉन्ड्स में, तालाब में, ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, वो भी खराब पानी में। द एग ऑफ दिस इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट ए है और इसका जो एग है वो प्रोड्यूस करता है, इंसेक्ट ए जो है वो अंडा प्रोड्यूस करता है, ए वर्म्स। और वो अंडा में क्या रहता है? एक वर्म्स रहता है, इंसेक्ट ही है, इंसेक्ट के बेटा इंसेक्ट रहेगा। लाइक फॉर्म बी, जिसका फॉर्म जो है वो बी है, विच इज इंटायरली डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। जो जवान इंसेक्ट ए है उससे लुक में, अपीयरेंस में अलग है। इंसेक्ट ए जो है वो पानी में रहना पसंद करता है, खराब पानी में, तालाब में। और जो है इंसेक्ट ए, लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी, वो अंडा देता है जो कि वर्म्स है, वर्म्स ही है, वो ही एक इंसेक्ट ही है। और जो इंसेक्ट है वो बी है, उसका जो फॉर्म है वो बी है। जो अंडा दिया, अंडा टूटा तो बी निकला, ऐसे समझो ना जी। तो जो बी है वो एकदम अलग दिखता है इंसेक्ट ए से, ठीक है ना? अपीयरेंस, ठीक है? जवान इंसेक्ट से, एडल्ट इंसेक्ट से, ठीक है? द फॉर्म बी अंडरगोज ए चेंज सी, और जो फॉर्म बी है एक प्रक्रिया में जाता है, एक फॉर्म है जो चेंज है सी है, और इस बदलाव चेंज सी में जाने के बाद एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंसेक्ट ए। जो फॉर्म बी दिया गया इंसेक्ट ए के द्वारा, वो एक जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब एक बी जो है वो एक प्रक्रिया प्रोसेस सी से गुजरता है तो वो ए के जैसा हो जाता है, इंसेक्ट ए के जैसा जवान हो जाता है, ठीक है ना? चलो ठीक है। और बताया गया कि द फीमेल ऑफ इंसेक्ट ए, जो इंसेक्ट ए है उसका जो फीमेल इंसेक्ट हो ना, वो कैरियर ऑफ प्रोटोजोन डी, वो एक प्रोटोजोआ का कैरियर है जो कोई डी है, व्हिच स्प्रेड्स ए डिजीज इन ह्यूमन, जो हम मानव जाति में वो बीमारी फैलाता है। और अब ये जो क्वेश्चंस जो है वो डाटा जो है वो यहां तक था, कंप्लीट होता। और आपसे प्रश्न है ए एंड बी, और ए बी का आंसर लिखिए और फिर ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो देखो, व्हाट आर ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी जो है वो आखिरकार किया होगा, तो आंसर से लिखते हैं, ऐसे लिखूंगा कि फ्लोइंग, और एक प्रकार से नाम ही पूछ रहा है, फ्लोइंग आर द नेम्स ऑफ, किसका जी? तो ए बी सी एंड डी का एक प्रकार से नाम ही तो पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि भैया कुछ निम्नलिखित नाम है, जैसे ए का नाम जो है वो बोलो क्या हो जाएगा? नहीं पता तो मैं क्या काम आऊंगा ये। देखो, ए जो है वो कोई एक इंसेक्ट है जो पानी में रहता है, अंडा देता है, बी निकालता है जो एक वर्म्स है। और इतना ही नहीं, जो इंसेक्ट ए है वो एक प्रोटोजोअन है जो डी है, और ये जो प्रोटोजोअन है वो एक बीमारी फैलाता है हम मानवों में। तो आपको बताना है कि जो ए इंसेक्ट है वो क्या है, ए का नाम बताओ, इंसेक्ट ए कौन हो सकता है? तो मस्क्यूटो जी, मच्छर जी, मच्छर एक बीमारी भी फैलाता है, मलेरिया वगैरह ये सब, डेंगू वगैरह ये सब, है ना? तो मस्क्यूटो हो जाएगा, ए का जो नाम है वो मस्क्यूटो, मस्क्यूटो नाम हो गया। चलिए, अब बी का नाम क्या हो सकता है? ठीक है, तो बी जो है वो यही मस्क्यूटो जो है वो अंडा देता है, जो कि बी है, उसका जो फॉर्म, उसका जो रूप है वो बी है, जो ए इंसेक्ट यानी कि मस्क्यूटो से अलग दिखता है। तो लार्वा
लार्वा प्रदान कर रहा है, और क्या चाहिए, लार्वा लिख लीजिए, ठीक है ना। और जो सी है वो सी क्या हो जाएगा, तो सी यानी कि जो यही जो बी फॉर्म में दिया गया है मॉस्किटो ए के द्वारा, वो यानी कि लार्वा एक प्रोसेस में जाएगा, जो चेंज है सी है, और इस सी में जाने के बाद पहले जैसा जमा हो जाएगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस करेगा ये, तो लार्वा आएगा तो मेटामॉर्फोसिस कर, तो सी का जो नाम है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज से गुजरेगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब ये डी का नाम देखिए, अब डी क्या है, तो डी जो है वो प्रोटोजोन है, और इसी मॉस्किटो विच स्प्रेड्स ह्यूमन में जो है वो बीमारी फैलाता है। तो देखिए याद रहे, इस प्रोटोजोन का नाम पूछ रहा है, बीमारी का नाम नहीं पूछ रहा है। प्रोटोजोन डी जो है वो विच स्प्रेड्स डिजीज ह्यूमन में जो है वो प्रोटोजोन डी बीमारी को फैलाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटोजोन, और उस प्रोटोजोन का नाम पूछा, ना कि डिजीज का नाम पूछा, तो प्रोटोजोन कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, तो लिख लेगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो कंप्लीट होता है ए का, और बी में है कि नेम अनदर इंसेक्ट व्हिच अंडरगो चेंज सी, जो चेंज सी है यानी कि मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया कर सकता है, तो एक और इंसेक्ट का नाम बताइए, तो क्या हो जाए, बटरफ्लाई भी एक प्रकार का तो इंसेक्ट है, तो बी का जो आंसर है, इसका आंसर यानी कि 90 का बी का आंसर मैं लिखा रहा हूं, और वो हो जाएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पर तो गाना है कि बाकी के तुझी बटरफ्लाई है ना, बाकी आप लोग गाते रहे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डिटेल में कंप्लीट होता है, ऐसा में कुछ भी नहीं कि मैंने आपसे छोड़ा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने जो वर्ड है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी भी अगर आपने नहीं लिखा हो तो फौरन से इसे नोट कीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी से इसे नोट करो, मैं जैसे साइड पे खड़ा हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसे नोट किया हो, तो फिर से मुलाकात करते रहूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था पूरे तरीके से समाप्त होता है, और हर एक तरह का क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया हमने। अब और नो मोर क्वेश्चंस एंड नो मोर टॉपिक्स, अब कोई नया चैप्टर्स आपके लिए लेके आऊँ, नहीं तो क्या पता कोई और क्लास में मैं एंट्री ले लूंगा बनाने के लिए, बट डोंट वरी, मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर से मिलूंगा कोई नेक्स्ट डे नेक्स्ट अंदाज में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, ठीक है। बी हैप्पी, डोंट टेक स्ट्रेस टू मच, ठीक है ना, टेक केयर।